साथियों, सभी को नमस्कार। आज 14 अप्रैल है और आज के दिन ही जो है संविधान के निर्माता, जिसको हम लोग भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे, एक ऐसे महान राजनीतिज्ञ थे, भारत के एक ऐसे महान अर्थशास्त्री थे, लेखक थे और विधि के जानकार थे, लॉ के जानकार थे, लॉ के नॉलेज रखने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत में सामाजिक विकास में सभी जाति और धर्म की सहभागिता की नींव डाली। ऐसे महान व्यक्तित्व को हम लोग आज याद कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम लोग याद कर रहे हैं। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। हालांकि अब अंबेडकर नगर भी उसको कहा जाता है, ठीक है। और ये ऐसे व्यक्तित्व थे, अगर हम इन्हें देखें तो शैक्षिक रूप से, महत्वपूर्ण रूप से एक भारत के उस समय के महान अर्थशास्त्री हुए। स्नातक की उपाधि इनकी अर्थशास्त्र में, पीएचडी भी इन्होंने की अर्थशास्त्र में। लेकिन जो आर्थिक असमानता भारत में थी, जो आज भी विद्यमान है लेकिन कम हुई है, उसका ऐतिहासिक अध्ययन भी किया, ऐतिहासिक कारणों के, सामाजिक कारणों की जानकारी हासिल की। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि हम इन्हें संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बढ़िया संविधान, बड़ा संविधान माना जाता है। और इस भारत के संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। कितने देशों के? 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और तब जाकर हमारा भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान है। आज भी भारत के लोगों के, अलग अलग जातियों के, वर्गों के, पुरुषों महिलाओं की जो लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ी है, उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है बहुत बहुत योगदान है। ऐसे ऐसे शख्सियत को, ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारा नमन है और आज संपूर्ण भारतवर्ष इनका नमन कर रहा है, इनको याद कर रहे हैं कि आपने जो हमें लोकतंत्र की मजबूत बुनियाद को उस समय आपने रखा, जिसके कारण भारत के सभी लोगों की, प्रत्येक लोगों की लोकतंत्र में आस्था है, विश्वास है, न्याय के प्रति आशावान है। और ये कहते हैं देर हो लेकिन दुरुस्त होगा, न्याय होगा। कहते हैं जो लिखा है वही होगा। तो जो लिखा है वही होगा, वो आपने ही साकार कराया है कि जो संविधान में लिखा है वही होगा और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होगा। यानी जो लिखा है वही होगा। ये आपने ही बताया कि भारत में जो असमानता थी, जाति को लेकर के, अलग अलग वर्गों को लेकर के, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, उन सभी को मिटाने का आपने काम किया। आप भारतीय समाज के पुरोधा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में अंबेडकर विरोधी भी बहुत से लोग हैं। और वो विरोधी अंबेडकर के कौन लोग हैं? जिनको संविधान की जानकारी ही नहीं है, जो अंबेडकर को जानते ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे शख्सियत थे, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद पूरी वैश्विक मंदी आई थी और उसमें ब्रिटेन के एक महान अर्थशास्त्री थे, जॉर्ज मेनार्ड किन्स,
जिन्होंने इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट दिया था, और उसी के सिद्धांत के फलस्वरूप पूरी विश्व से मंदी का जो है सफाया हो पाया। और अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जो बड़े-बड़े देश, शक्तिशाली देश जो उभर कर सामने आए, किन्स की बदौलत, उनके सिद्धांतों के बदौलत। और उस समय के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो किन्स के समकालीन थे, जॉर्ज मेनार्ड किन्स के समकालीन थे। यही वो शख्सियत थे जिन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड का विरोध किया था कि सभी देशों के साथ गोल्ड में ट्रेड होना संभव नहीं है। यही वो शख्सियत है। और ये वो शख्सियत है जो कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की अर्थशास्त्र में। सिर्फ डॉक्टरेट नहीं, कितने विषयों के ज्ञाता हैं पता ही नहीं हम लोगों को। और इनको विरोध करने वाले, इनकी पुतला को तोड़ने वाले, अंबेडकर का विरोध करने वाले वो लोग जिनको कि ना तो संविधान की जानकारी है। मैं तो ये कहता हूं, अगर उसको 2000 शब्द का एक लेख लिखने के लिए दे दिया जाए समाज पर, तो वो लेख ठीक से नहीं लिख पाएंगे। ये मेरी गारंटी है। वो शुद्ध नहीं लिख पाएंगे, अशुद्ध। अगर लिख भी दिए किसी तरह तो अशुद्ध लिखेंगे। तो ऐसे लोगों पर नहीं जाना है जिन्होंने हमारे देश के निर्माण में योगदान दिया, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हो। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका नमन करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम अपने सर पर रखते हैं, क्योंकि आपने जो संविधान हमें दिया, जो भारत के अर्धशतक, यानी कि विश्व के जो अर्धशतक, यानी कि 50 से अधिक देश, 60 से अधिक देश यहाँ तक कि के संविधानों का अध्ययन किया, और उसके बाद भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हुआ, भारतीय संविधान को बनाया गया। ऐसे महान शख्सियत को हम आज नमन करते हैं, और हम जय भीम का नारा लगाते हैं। जय भीम। धन्यवाद। हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर स्पेशल क्लास में। बड़ी लंबी चर्चा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, क्योंकि एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनका हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं भारतीय हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में। ये उस समय के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब सोच लीजिए कि उस समय जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय ये ब्रिटेन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने पढ़ाई की, पीएचडी किया इकोनॉमिक्स में। कितने बड़े शख्सियत थे। आप सोचते हैं कि 50 देशों के संविधानों का अध्ययन कर लिया। अगर एक वकील को अगर ले लेंगे, बढ़िया वकील को, वो भारत के संविधानों का ठीक से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए कितने महान व्यक्तित्व थे कि 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत के संविधान को तैयार किया। यानी भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए इन्होंने विश्व के 60 से अधिक बड़े बड़े देशों के संविधानों का अध्ययन किया। इसलिए कहते हैं भारत का लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए हम कहते हैं जय भीम।